अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक कोई नामचीन हस्ती थे, पूरा विश्व उन्हें जानता था और आप उनके कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं। नित्या पाठक जी, क्या कहना चाहेंगी? आप उनकी पतोह भी हैं और उनके अधूरे कार्यों को पूरा कर रही हैं। जी, आपका स्वागत है। जी, उन्होंने पूरा भारत में ये मुहिम चलाई थी स्वच्छता की, जगह जगह शौचालय बनाया, लेकिन सबको लगता है कि सुलभ सिर्फ शौचालय बना रहा है ऑल ओवर इंडिया, बट ऐसा नहीं है। हमारे साथ लगभग 30,000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हम लोग उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें हमारे साथ माताएं भी जुड़ी हुई हैं जो विधवा हैं, जिनके पति नहीं हैं, वृंदावन में, वाराणसी में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और इनफैक्ट बिहार में भी हैं। बिहार की जो यंग विडोज़ हैं जिनके बच्चे भी हैं, तो वो विडो हुई थी जब कोविड पीरियड चला था, तो उस टाइम हम लोगों ने लुम्बा फाउंडेशन जो लंदन में स्थित है उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको प्रशिक्षण दिया था डिजिटल लिटरेसी का। उसके बाद वो लोग 4 से 5 हज़ार रुपये बचा पा रही हैं महिलाएं, उनके बच्चों को प्रशिक्षण दिया था डिजिटल लिटरेसी का। और बिहार में हमारा मखाना उत्पादन हो रहा है, जिसमें हमारी मोस्टली जो फार्मर्स हैं वो महिला ही हैं। मिलेट्स है हमारा, मिलेट्स का उत्पादन कर रहे हैं हम लोग, गेहूँ, धान और मछली उत्पादन कर रहे हैं, बकरी। मेरे ससुर जी ने 2014 में ये बहुत ही ऐतिहासिक पहल की, सारी माताओं को गोद लिया। 200 से ज़्यादा माताएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आज, जिनके साथ हम लोग पिताजी के नक्शे कदम पर चल के, तो उनके अधूरे सपने को आप पूरा कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। और एक चीज़ आप जो अपील करेंगे, देखिए पद्म भूषण तो वो थे ही, क्या उन्हें मरणोपरांत उनके जो कार्य अविस्मरणीय हुए पूरे विश्व में, खास करके टॉयलेट के क्षेत्र में उन्होंने नहीं किया, आपने स्पष्ट किया है, तो उन्हें भारत रत्न देने के भी हमारी चैनल मांग करती है। उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मिलना चाहिए उनको, क्योंकि जो हमारी माताएं हैं, विधवा हैं, जो उनको रंग से खेलने का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं था, और आज के डेट में वो रंग से खेल रही हैं और मेकअप करके आप लोग अभी देखेंगे वो रैंप वॉक करेंगे हमारी माताएं। तो उनके लिए ये अद्भुत क्षण है जो उनके जीवन में एकदम नया इतिहास लेके आएगा और बहुत ही अलग अनुभव है ये। तो आज के कार्यक्रम में कौन कौन से हस्तियां आई थी और क्या आपने किया, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। बहुत बहुत नेक काम कर रही हैं आप। डॉक्टर पाठक पूरे विश्व में एक मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। जी, हमारे प्रोग्राम में आज भगवती जी आई थी, जो चिदानंद स्वामी जी के साथ हैं ऋषिकेश में जी, और दिव्या दत्ता जो बहुत ही बड़ी एक्टर हैं, महिलाओं के लिए भी आज वो बहुत काम कर रही हैं। जी मैम। स्वाति कोबे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जानते हैं हमारे साथ जो आज सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में पहुंची हैं प्रबुद्ध महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी? देश आगे बढ़ रहा है, विश्व आगे बढ़ रहा है, महिलाओं का अधिकार भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, क्या कहना चाहिए? पहले सुलभ ने बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मैं एज ए स्पीकर आई थी, जहाँ पे हम एजुकेशन और स्किल पे हमने एक पैनल डिस्कशन किया और स्किल पे ही फोकस था, क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन के साथ साथ स्किल होना बहुत ज़रूरी है। स्किल नहीं है तो जो आपने एजुकेशन में जो भी सीखा है उसको आप प्रैक्टिकलिटी में नहीं डाल सकते, इसीलिए स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो महिलाओं को स्किलफुल होना चाहिए। आपका पूरा परिचय? स्किलफुल होना चाहिए। मैं संगीता भगत हूँ, मैं आवर मिट्टी फाउंडेशन की CSR हेड हूँ। धन्यवाद। ये संस्था हमारी एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करती है। जी मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आई हूँ। मेरा नाम डॉक्टर स्नेहलता यादव है। और अभी हमने टेक्निकल सेशन जो है, जो टेक्निकल सेशन है स्किल बेस्ड और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के बारे में ही बात की है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब महिलाएं स्किल्ड होती हैं तो उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वो अचीव कर सकती हैं। जी, आप कहाँ से आई मैम? मैं दिल्ली में से। तो क्या कहना चाहेंगी, महिलाओं की हालात कैसी दिख रही है वर्तमान समय में आपको? महिलाओं की हालत तो पहले से काफ़ी बेहतर है। अच्छी है। लेकिन तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद मनोज तिवारी जी सांसद अब चले अपने गंतव्य की ओर। आज इन्होंने PM नरेंद्र मोदी की सभा में भी शामिल हुए। इनके क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद ये पहुंचे हैं सुलभ इंटरनेशनल के कार्यक्रम में। के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमारी महफिल थोड़ी सूनी सी थी, जब तक
मनोज तिवारी जी नहीं आए थे, 4 चांद लगा दिया इन्होंने हमारे। तो देखिए आयोजक महोदया ने भी कह दिया 4 चांद लगा दी आज सांसद मनोज तिवारी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। उधर मोदी जी के कार्यक्रम में थे, लोकार्पण कराए हैं अभी बुराड़ी में, और पहुंचे हैं बिंदेश्वर पाठक जी के जो संस्था है सुलभ इंटरनेशनल, अब दिवंगत हो चुके हैं सुलभ के फाउंडर। उनके बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही आज है प्रीत जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत ओ मैं अक्सर गानों को मैं एडिट करते रहता हूँ, तुम्हें जैसे गाना होगा तो मैं गाऊंगा कि है प्रीत जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। मैं सुलभ इंटरनेशनल से जुड़ा भारत की बात सुनाता हूँ। ऐसा कैसे ठीक नहीं सकती। तो देखिए तुरंत बना देते हैं कि खासियत है, मंच पे ही इनका गीत तैयार हो जाता है। हम जाते हैं वहाँ पर भी जहाँ गलियाँ रुक सी जा, ये सब लाइन मेरे दिमाग में आ रहा है इससे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सांसद मनोज तिवारी का भव्य सम्मान सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखिए भव्य कार्यक्रम आज पूरे मूड में है। सांसद मनोज तिवारी और कई प्रस्तुति दी है उन्होंने। साथी और वो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, हेड हैं, वो भी आए थे। तो वो जैसे ही मैंने इनको बताया यहाँ के बारे में, तो हमसे ज्यादा वो चमकृत थे कि बड़ा कम जाते हैं कहीं, हमने कहा चलो। तो सुलभ सुनते ही बोले हम लोग चलते हैं। ये रोहित उपाध्याय जी है, मुख्यमंत्री भाई। बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म, गुरु गोविंद सिंह जी का साहस और नालंदा की क्यारी है जी। हाँ थोड़े संस्कारी। आजकल कई लोग हमारा के मिलेला तो कहेगा कि थोड़े काहे बोलना पड़ते। कई लोग पूछे, वो अंजना कश्यप पूछ दी। एक दिन तो हमारे नितिन नवीन जी जो बीजेपी के अध्यक्ष, भैया अरे थोड़े, हमने कहा देखो भैया आप तो जानते हो बिहार का ये भी एक भाव है कि हम पूरे भी होते हैं तो थोड़े ही कहते हैं। तो आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मुझे आपने बुलाया, कुमार दिलीप भाई साहब, नित्या जी आपका कार्यक्रम बहुत शानदार है। और मैं जब आया ना, देखिए जितने तरह के लोगों को आपने बुलाया है वो खास बात है, वो विशेष है। मंच पे भी जितने लोग बैठे थे, क्या सुंदर एक समन्वय था। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा